नमस्ते। भविष्य का एक नया देश बलूचिस्तान। क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान आज़ादी की राह पर है, लेकिन भारत एक मूक दर्शक बनकर चुप बैठा है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जो दिख रहा है यह वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है। सुलगते बलूचिस्तान में जो नहीं दिख रहा है, आज हम आपको वही दिखाएंगे, क्योंकि शेर शिकार करने से पहले दाढ़ मारकर पत्ते नहीं हिलाता और शेर अपना शिकार करने निकल चुका है। जब बलूच संगठनों ने स्वतंत्र बलूचिस्तान का बिगुल फूंका तो पूरी दुनिया में एक ही सवाल गूंजा कि भारत खुलकर इसके समर्थन में क्यों नहीं आया। क्या आस लगाए जा रहे थे कि साल 2016 की तरह प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगे? लेकिन इस बार के भाषण में न बलूचिस्तान का नाम था और न ही पीओके में हो रहे मानवाधिकारों के हनन का जिक्र। तो क्या भारत खुलकर स्टैंड लेने से डर रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा रणनीतिक गेम खेला जा रहा है जिसे सार्वजनिक करना फिलहाल सही नहीं है? आखिर यह चुप्पी डर है या कोई गहरा कूटनीतिक चक्रव्यूह? चलिए भारत के इस गुप्त कदम, बलूचिस्तान के पूरे खेल और पाकिस्तान के अगले विभाजन की इस कड़वी हकीकत को बारीकी से समझते हैं। यकीन करिए, आज का वीडियो आपका सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। मोंटेवीडियो कन्वेंशन 1933। सोचिए, अगर भारत ने कल सुबह यह कह दिया कि हम बलूचिस्तान की आज़ादी को मान्यता देते हैं तो क्या होगा? पाकिस्तान उसी सेकंड पूरी दुनिया की अदालत में रोना रोएगा कि देखो, भारत हमारे घर में घुसकर आग लगा रहा है। भारत का 50 साल पुराना वो भ्रम इस तरह कमजोर पड़ जाएगा जिससे भारत दुनिया से कहता है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, कोई तीसरा दखल न दे। अगर हमने उनके घर में झांका तो वे हमारे बेडरूम में झांकने का कानूनी लाइसेंस पा जाएंगे। भारत कूटनीति के इस खतरनाक चौराहे पर खड़ा है जहां एक गलत कदम भारत के अपने मुकुट यानी कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय सवाल खड़े कर सकता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक शब्द आज़ादी भारत के लिए कितना महंगा साबित हो सकता है? पर यही एकमात्र बाध्यता नहीं है जो बलूचिस्तान में भारत के कदम रोकती है। मामला अभी और भी गंभीर है। बलूचिस्तान कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह चीन के 62 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की रीढ़ की हड्डी है। चीन ने बलूच पहाड़ों के नीचे से अपने मालवाहक जहाजों को मिडिल ईस्ट और यूरोप भेजने का जो सपना देखा है, उसे बलूच स्वतंत्रता सेनानी गोलियों से भून रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर भारत ने आधिकारिक रूप से बलूच विद्रोहियों को गले लगा लिया तो क्या बीजिंग चुप बैठेगा? लद्दाख सीमा पर ड्रैगन पहले से ही आग बबूला बैठा है। भारत सीधा पंगा लेकर चीन को खुला न्योता नहीं देना चाहता कि आओ और युद्ध लड़ो। इतना ही नहीं, चीन को भी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। बावजूद इसके बलूचिस्तान के रेगिस्तानों में कुछ ऐसा पक रहा है जो चीन की नींद उड़ा रहा है, और भारत बिना एक भी गोली चलाए उस आग को हवा दे रहा है। मार्च 2016, तारीख याद रखिएगा। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने ईरान बॉर्डर से सटे बलूचिस्तान के अंदर से एक भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी को दबोच लिया है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान चिल्लाया, ये देखो, रो बलूचिस्तान में बम धमाके करवा रही है। भारत ने तुरंत काउंटर अटैक किया और कहा कि जाधव का अपहरण ईरान से हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक मामला गया। पाकिस्तान की चालें फेल हुई, लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद से भारतीय गलियारों में खामोश सन्नाटा पसर गया। क्या वाकई भारत वहां अंदर खाने खेल रहा है, या पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत का भूत खड़ा कर रहा है? असली सच सतह के ठीक नीचे दफन है। पाकिस्तान और चीन की खुफिया रिपोर्टें दबी जुबान में चीखती है कि इस खेल में सिर्फ भारत नहीं बल्कि वाशिंगटन यानी CIA भी अपनी रोटियां सेक रही है। बलूचिस्तान के रेकॉर्डिक खादानों में दुनिया का सबसे बेशकीमती सोना और तांबा छिपा है। कहा जाता है कि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन और पाकिस्तान मिलकर इस समूचे खजाने पर एकाधिकार जमा ले। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि CIA बलूच विद्रोहियों की मदद कर रही है, अमेरिकी विदेश विभाग BLA को ग्लोबल टेरर संगठन घोषित कर देता है। यह डबल गेम है।
एक ऐसा खतरनाक कूटनीतिक डबल क्रॉस जहां दोस्त भी दुश्मन दिखता है और दुश्मन भी दोस्त। कौन किसका मोहरा है कोई नहीं जानता। अब सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान खुलेआम भारत के आंतरिक मामलों में जहर उगलता है, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का राग अलापता है, तो फिर भारत नैतिक उच्चता यानी मोरल हाई ग्राउंड के नाम पर बलूचिस्तान पर पूरी तरह आक्रामक क्यों नहीं होता? क्योंकि भारत एक परिपक्व और जिम्मेदार ग्लोबल सुपर पावर की तरह पेश आना चाहता है। अगर भारत भी पाकिस्तान के स्तर पर उतरकर टुकड़े टुकड़े गैंग वाली भाषा बोलने लगा तो भारत और पाकिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? लेकिन रुकिए, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत चुप है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान के सीने पर जो सांप लौटाया था, उसका असर आज भी वहां की सियासत में भूचाल ला रहा है। भारत अब बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग सीधे नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान को चेतावनी देता है कि जाओ अपने बलूच लोगों की लंबे समय से दबी मांगे पूरी करो। यह बयान खुद में एक एटमी बम से कम नहीं है। क्या आपको पता है कि भारत बलूचिस्तान से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर बैठा है? ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में स्थित चाबार बंदरगाह के जरिए भारत ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के ठीक बगल में अपना अड्डा जमा लिया है। जब भी भारत का कोई जहाज चाबार के साइदी बेइज्जती टर्मिनल पर लंगर डालता है, रावलपिंडी और बीजिंग के जनरलों की धड़कनें बढ़ जाती है। भले ही भारत जमीन पर फौज न उतारे, लेकिन इस समुद्री और कूटनीतिक दूरी को पाटने के लिए चाबारी वो जादुई चाबी है जो जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा सकती है। क्या ईरान भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बलूच कार्ड खेलने देगा? यहीं पर छिपा है ईरान का सबसे बड़ा भू राजनीतिक पेच। जरा इमेजिन कीजिए इस हाइपोथेटिकल भूचाल को। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक आज़ाद देश बन गया तो पाकिस्तान का 44% क्षेत्रफल उड़ जाएगा। सुई गैस के सारे कुएं खत्म, देश की आधी ऊर्जा गायब, अफगानिस्तान को समुद्र तक सीधी सड़क मिल जाएगी, उसकी पाकिस्तान पर निर्भरता जीरो हो जाएगी। भारत को मध्य एशिया तक जाने के लिए पाकिस्तान की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगा। एक झटके में पाकिस्तान सिर्फ एक छोटा सा लाचार भूभाग बनकर रह जाएगा। क्या पाकिस्तान के जनरल इस खौफनाक भविष्य को देख रहे हैं? यही वजह है कि वे बलूचिस्तान की हर आवाज को खून से कुचल रहे हैं। भारत अब खुलकर बंदूक नहीं उठाता, बल्कि जिनेवा से लेकर न्यूयॉर्क तक मानवाधिकारों के हनन, जबरन गायब किए जा रहे बलूच युवाओं और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोलकर रख देता है। भारतीय मीडिया निर्वासित बलूच नेताओं को स्टूडियो में बुलाकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाता है। बलूच नेता खुद भारत के स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलाम करते हैं और हिंगलाज माता मंदिर के जरिए अपने पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को याद करते हैं। भारत की यह सॉफ्ट पावर और प्रोक्स कूटनीति पाकिस्तान को बिना युद्ध लड़े रोज थोड़ा थोड़ा मार रही है। यह साइकोलॉजिकल वारफेयर है जो हथियारों से ज़्यादा खतरनाक है। अब वो सवाल जिसका जवाब हर हिंदुस्तानी के लिए जानना बेहद जरूरी है, यही कि अगर बलूचिस्तान आज़ाद हुआ तो भारत को क्या मिलेगा? इस भू राजनीतिक भूचाल से भारत का भविष्य कैसे बदलेगा? दरअसल इतिहास गवाह है कि किसी देश के टुकड़े करने का भारत को कोई शौक नहीं है। भारत हमेशा से शांति प्रिय रहा है, लेकिन हमारी अखंडता और आंतरिक सुरक्षा सबसे पहले है। 1947 में अपने जन्म के समय से ही पाकिस्तान ने हमेशा भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा है। उसकी पूरी सियासत, उसका सैन्य ढांचा और उसकी खुफिया नीतियां सिर्फ एक ही मकसद पर टिकी है, भारत की बर्बादी। पाकिस्तान ने दशकों तक भारत के सीने पर आतंकवाद के घाव दिए हैं। यहाँ एक बात साफ तौर पर समझनी होगी, 1971 में बांग्लादेश का जन्म भारत के किसी साम्राज्यवादी सोच की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि यह पाकिस्तान की अपनी दमनकारी नीतियों और अपनों पर ही ढाए गए जुल्मों का नतीजा था। ठीक उसी तरह आज अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की कगार पर खड़ा है तो इसकी वजह भी भारत नहीं है। इसकी वजह खुद पाकिस्तान की सेना और वहां का हुक्मरान तंत्र है, जिसने बलूच लोगों को सिर्फ लूटा और कुचला है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए कड़वी और व्यवहारिक सच्चाई छिपी है। वह यह कि पाकिस्तान जितना कमजोर होगा, हिंदुस्तान उतना ही सुरक्षित होगा। बलूचिस्तान के अलग होते ही पाकिस्तान का लगभग 44% हिस्सा उसके हाथ से निकल जाएगा। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी।
जब पाकिस्तान अपनी खुद की बची कुची सीमाओं को संभालने और अंदरूनी कलह से निपटने में उलझ जाएगा तो भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकियों को भेजने और छद्म युद्ध को फंड करने की उसकी औकात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रणनीतिक रूप से बलूचिस्तान के आज़ाद होने से चीन का पाकिस्तान में इंटरेस्ट नाम मात्र का रह जाएगा। चीन ने पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए पाला है ताकि वह भारत को उलझा कर रख सके और गवादर पोर्ट के जरिए अरब सागर तक पहुंच बना सके। बलूचिस्तान के आज़ाद होते ही चीन का 62 अरब डॉलर का CPC प्रोजेक्ट हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ड्रैगन के पैर इस पूरे क्षेत्र से उखड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के जिन सोने, तांबे और गैस की बेशकीमती खदानों पर आज चीन जबरन काबिज है, एक स्वतंत्र देश बनने के बाद बलूच सरकार उन खदानों के व्यापारिक ठेके भारत जैसी बड़ी और विश्वसनीय इकोनॉमी को सौंप सकती है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक और रणनीतिक जीत होगी। सबसे बड़ा फायदा भारत के व्यापार और वैश्विक पहुंच को होगा। आज भारत को मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। भारत के पास सीधे तौर पर एक मित्र राष्ट्र यानी आज़ाद बलूचिस्तान का समंदर और थल मार्ग होगा, जिससे भारत बिना किसी रुकावट के पूरी दुनिया में अपना व्यापार फैला सकेगा। संक्षेप में कहे तो भारत किसी के घर में आग नहीं लगाता, लेकिन अगर पाकिस्तान के अपने पापों का घड़ा फूटता है और बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है तो दक्षिण एशिया में चीन पाकिस्तान के उस खतरनाक गठजोड़ को हमेशा के लिए खत्म कर देगा जो भारत को घेरने की साजिश रचता आया है। एक कमजोर पाकिस्तान और एक दोस्त बलूचिस्तान भारत की सुरक्षा और महाशक्ति बनने की राह का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इतिहास गवाह है, 1947 में आज़ादी के बाद बलूचिस्तान कुछ महीनों के लिए आज़ाद था, जिसे 1948 में पाकिस्तानी टैंकों ने रौंद दिया था। बलूच आज भी उस ऐतिहासिक जख्म को सीने में पाले हुए हैं। लेकिन आज के दौर में जब तक कोई महाशक्ति जैसे अमेरिका या भारत खुला समर्थन न दे, तब तक महज बंदूकों से एक परमाणु संपन्न देश को तोड़ना पहाड़ों से सिर टकराने जैसा है। फिर भी इतिहास बदल रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और चीन के खिलाफ बढ़ता जन आक्रोश किसी भी दिन एक ऐसा ज्वालामुखी बन सकता है जिसे रोकने की ताकत न तो इस्लामाबाद के पास होगी और न ही बीजिंग के पास। भारत बलूचिस्तान की आज़ादी का झंडा इसलिए नहीं उठाता क्योंकि शेर कभी शिकार करने से पहले अपनी दाढ़ से पत्ते नहीं हिलाता। भारत इंतजार कर रहा है उस फल के पकने का जो गुरुत्व आकर्षण के नियम से खुद ब खुद पाकिस्तान के कमजोर पेड़ों से नीचे गिर जाएगा। बलूचिस्तान की सुलगती आग अब बुझने वाली नहीं है और जब यह लपटें फैलेंगी तो इतिहास सिर्फ पाकिस्तान का पतन देखेगा। अगर आपको लगता है कि भारत की यह खामोशी उसकी कमजोरी है तो याद रखिए, तूफान आने से पहले समंदर हमेशा शांत रहता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।